अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज़ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैंने कहना था बहुत सारे लोग जो आपका एस्टिमेटेड जीएफआर है उससे बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं और उसको कहते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है या अगर एक जगह पे है तो उसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहे होते हैं कि आपके गुर्दों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जीएफआर एक मेजर है गुर्दे का फंक्शन बताने की, यानी आप इस आसान अल्फाज में समझ लें जितना आपका ईजीएफआर है उतने फीसद आपके गुर्दे काम कर रहे हैं। ये आसान है, वैसे इतना आसान नहीं है। जैसे अगर किसी का ईजीएफआर 90 है तो आपके 90% गुर्दे काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है नॉर्मल गुर्दे का फंक्शन अगर हम 100 एज्यूम करें कि 100% काम कर रहे हैं तो जीएफआर 65 वाले का मतलब है 65% काम कर रहे हैं, 80 का मतलब 80%, 40 का मतलब है 40%। तो ये डिटरमिन कैसे पता चलता है कि जीएफआर क्या है? ये कैलकुलेशन है, ये एक फार्मूला, ये लैब टेस्ट नहीं है। सीरम क्रियाटिन जो ब्लड की क्रियाटिन है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ लैब्स ऐसी हैं जिनमें एक दो बड़ी ऑथेंटिक अच्छी लैब्स हैं, उन्होंने वो फार्मूला किसी वजह से गलत लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपका जीएफआर फॉल्सली लो आता है, एक्चुअली उतना लो होता नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीएफआर को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, कि आप अपना जीएफआर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या गुर्दों को कैसे हेल्दी कर सकते हैं या क्रियाटिन को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला तो उसमें ये कि जो भी आपकी बीमारी है जिसकी वजह से गुर्दों पे असर हुआ है उसका आप इलाज करें। शुगर है तो शुगर का करें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का करें, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो उसका करें। जो भी जिस वजह से जीएफआर आपका कम हुआ है आपने उस पर वर्क करना है। अगर तो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है आपका जीएफआर जैसे 100 था तो वो 90 हुआ है उसी वक्त, तो फिर तो आप वापस 100 पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि अर्ली डिजीज में जो प्रोटीन वगैरह आती है जैसे शुगर वाले मरीजों में उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, किडनी का फंक्शन इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1 तो ये है कि आप अंडरलाइंग बीमारी का इलाज करें। नंबर 2, अगर शुगर है, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का बहुत अच्छा इलाज करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करें। और नंबर 4 पे उन दवाइयों से कंट्रोल करें, उन मेडिसिन से कंट्रोल करें जिनसे आपके गुर्दे का फंक्शन इम्प्रूव होता है। जिसमें 4 दवाइयाँ इस वक्त जो हैं जैसे एसी इनहिबिटर या एआरबीज़ हैं, इसके अलावा एसजीएलटी2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, मिनरेलोकार्टिकाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जैसे फेनेरिनोन है, और इसके अलावा जीएलपी1 एगोनिस्ट भी हैं जैसे ओज़म्पिक वगैरह है। बहुत अच्छा शुगर का कंट्रोल, बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और ब्लड प्रेशर शुगर की वो दवाइयाँ जो गुर्दे का फंक्शन भी इम्प्रूव करती हैं। अब इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि लोगों को बड़ा ही कंफ्यूज करता है, इवन डॉक्टरों को कंफ्यूज करता है। डॉक्टर क्या करते हैं कि उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ये तीनों मेडिसिन एएसएआरबी, एमआरएज और एसजीएलटी2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जब आप शुरू करते हैं तो इनके 2 इफेक्ट होते हैं। एक ये बात लिख लें पत्थर पे लकीर की तरह कि ये गुर्दों के फंक्शन को बेहतर करते हैं। दूसरा इनका हीमोडायनामिक इफेक्ट है, उसमें क्या होता है कि अपेरेंटली आपकी क्रियाटिन थोड़ी सी बढ़ती है और जीएफआर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपको लगता है ऐसे जैसे इन दवाइयों से आपके गुर्दे खराब हुए, हालांकि ऐसे नहीं हुआ होता। अंदर से गुर्दे ठीक होते हैं, क्रियाटिन दवाई के इफेक्ट की वजह से बढ़ती है। उसकी मैं मरीजों को 2 एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ दवाई हफ्ता छोड़ें, आपकी क्रियाटिन नीचे आ जाएगी, जीएफआर ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है इन दवाइयों ने गुर्दे डैमेज नहीं किए। दूसरा मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये दवाई का इफेक्ट इस तरह से है, अगर आपका जीएफआर थोड़ा सा इसके साथ कम होता है तो आप ऐसे समझें कि इस दवाई ने आपके गुर्दे के फंक्शन करने की रफ्तार को थोड़ा स्लो कर दिया है, ख़त्म नहीं किया, स्लो कर दिया है, ताकि आपका गुर्दा लंबा अरसा चले। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी से कुछ काम करेंगे, जैसे आपका रिज़्क अल्लाह ने जितना उतारा है, अगर आप जल्दी जल्दी खा जाएंगे मोटे हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी, जल्दी मर जाएंगे। और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे आधी आधी रोटी करके तो आप लंबा अरसा जिंदा रहेंगे। इसी तरह से ये है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि जीएफआर थोड़ा सा कम हुआ है तो फ़ौरन वो दवाई बंद कर देते हैं। अब वो हमेशा के लिए वो उनमें गुर्दे की बीमारी बढ़ने की रफ्तार आम लोगों से जिनमें ये दवाई वो ले रहे हैं उनसे ज़्यादा हो जाती है। तो वो हमेशा के लिए जो अच्छी दवाइयाँ उनसे महरूम हो जाते हैं, और वो करते क्या हैं, वो कीटो सेल और कीटो अल्फा और इनाडेल और दुनिया जहान के सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो आप वो दवाइयाँ सिर्फ करना होना क्या चाहिए था कि डॉक्टर को एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैं उन्हें ये बताता हूँ कि जब ये आप मेडिसिन लेंगे, इससे आपका जीएफआर थोड़ा कम होगा। सपोज़ करो आपका 60 से 55 हो गया और इसके बगैर आपका 60 है। लेकिन जब आप 5 साल देखेंगे, ये जो कम जीएफआर हुआ 55, ये उस वक़्त आपका अभी भी 50 पे होगा। जबकि जो अभी 60 है दवाइयों के बगैर, उस वक़्त 40 पे चला गया होगा। हमें तो लॉन्ग टर्म गुर्दे बचाने हैं। तो जीएफआर को मेंटेन करने के, इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें मेन स्टे अब दवाइयों का है, मेडिसिन्स का है, अच्छे ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल का है, अंडरलाइंग बीमारी को ट्रीट करने का है। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा बड़े फाइन से पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो कि कुछ लोगों को मुश्किल हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे मेरे पेशेंट, अल्लाह का शुक्र है, उनको बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। वो इसको समझते भी हैं और अपने डॉक्टर से पूछते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं और उनका भला भी होता है। थैंक यू वेरी मच।